आज की इस शांत रात में, जब सारा संसार धीरे धीरे सो रहा है, मैं अपना सिर झुकाकर, अपना मन खोलकर, अपना हृदय आपके चरणों में रखकर आपके पास आता हूं। प्रभु, प्रभु, आज का दिन आपने ही दिया था। आज की हर सांस आपने ही दी। आज के हर कदम में, चाहे मैं गिरा, चाहे मैं थका, चाहे मैं मुस्कुराया, हर पल में आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस रात के सन्नाटे में जब दिल की आवाज और तेज हो जाती है, मैं अपने दिल की हर बात आपके सामने खोलकर रख देता हूं। प्रभु, अगर आज मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर किसी को मेरे शब्दों से चोट पहुंची हो, अगर मेरे विचार शुद्ध न रहे हो, अगर मैंने जानकर या अनजाने में आपको दुख पहुंचाया हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप दयालु हैं, क्षमाशील हैं और टूटे हुए मन को कभी ठुकराते नहीं। इसलिए प्रभु, मैं टूटे मन से आपकी क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं अपना सारा बोझ आपके हाथों में सौंप, मेरी चिंता, मेरा डर, मेरा भविष्य, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी सेहत, सब कुछ प्रभु, सब कुछ। आपने कहा है, जो थके और बोझ से दबे हैं वे सब मेरे पास आओ। इसलिए प्रभु, मैं आया हूं, पूरी तरह थका हुआ, पूरी तरह निर्भर केवल आप पर। प्रभु, इस रात मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे विचारों को शांत कीजिए। जो बातें मुझे सोने नहीं देती, उन्हें अपने प्रेम से ढक दीजिए। अगर कोई डर मेरे मन में छुपा है, तो उसे अपने नाम से दूर कर दीजिए। अगर कोई चिंता मेरे दिल को जकड़े है, तो उसे अपने वचनों से खोल दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर पर अपनी शांति की चादर ओढ़ा दीजिए। मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपना पवित्र हाथ रख दीजिए। बच्चों को सुरक्षित नींद दीजिए, बुजुर्गों को विश्राम दीजिए। जो बीमार है प्रभु, उनके शरीर को छू लीजिए। जहां दर्द है वहां चंगाई हो, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य आए, जहां निराशा है वहां आशा जन्म ले। प्रभु, इस रात मेरे चारों ओर अपनी स्वर्गीय सुरक्षा का घेरा बना दीजिए। हर बुरी आत्मा से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर दुर्घटना से, हर अनहोनी से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर प्रभु का घर है। मेरी नींद प्रभु की शांति में है, मेरा मन प्रभु के नियंत्रण में है। प्रभु यीशु, अगर आज कोई आंसू छुपे रह गए हो, अगर कोई दर्द अनकहा रह गया हो, तो प्रभु उसे आप देख रहे हैं, उसे आप समझते हैं। आप मेरे आंसुओं को अपनी हथेली में इकट्ठा करते हैं। आप मेरे दर्द को अपने हृदय में महसूस करते हैं। आज मैं आपके चरणों में टूटे हुए मन से, थके हुए शरीर से और आशा भरे हृदय से आपके पास आता हूं। प्रभु, प्रभु, आप ही वह परमेश्वर है जो अंधों को देखने की दृष्टि देते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, जो कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, जो मरे हुओं को भी जीवन देते हैं। आज वही यीशु, आज वही सामर्थ, आज वही प्रेम आज मेरे जीवन में भी प्रकट हो। प्रभु, प्रभु यीशु, आप मेरे दर्द को जानते हैं, आप मेरी पीड़ा को समझते हैं। जो तकलीफ मैं किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द शब्दों में नहीं समा पाता, वह सब आप देख रहे हैं। प्रभु, प्रभु, कभी कभी मैं मजबूत दिखता हूं, लेकिन अंदर से टूट जाता हूं। कभी मुस्कुराता हूं, लेकिन अंदर दर्द रोता रहता है। आज प्रभु, मैं कोई दिखावा नहीं करता, मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मैं इस वचन को अपने जीवन पर लागू करता हूं। जहां जहां बीमारी है प्रभु, वहां वहां अभी आपके नाम से चंगाई हो। जहां जहां दर्द है, वहां वहां भी शांति उतरे। प्रभु, अगर शरीर का कोई अंग कमजोर हो गया है, तो आप उसे नया बल दीजिए। अगर खून, नसें, हड्डियां, मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही, तो अभी प्रभु आपका चंगाई का स्पर्श हो। यीशु, मैं अपने शरीर के हर हिस्से को आपके नाम में सौंपता हूं। मेरे सिर से लेकर पांव तक, मेरे दिमाग, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े, मेरा यकृत, मेरे गुर्दे, मेरा पेट, सब कुछ प्रभु आपने मुझे बनाया है। आप ही मुझे फिर से ठीक कर सकते हैं। प्रभु यीशु, अगर यह बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, अगर डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, अगर दवाइयों से आराम नहीं मिला, तो भी प्रभु मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मेरा भरोसा रिपोर्ट पर नहीं, डॉक्टर के शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके सामर्थी नाम पर है। प्रभु, जो मानसिक पीड़ा है, जो चिंता, डर, घबराहट, तनाव है, जो रातों की नींद छीन लेती है, जो मन को कमजोर बना देती है, प्रभु यीशु उसे अभी शांत कर दीजिए। मेरे मन को चंगा कीजिए प्रभु, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। अगर किसी पुराने घाव ने आज भी मुझे बांध रखा है, अगर किसी अपमान, धोखे, नुकसान ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, तो प्रभु आप उस घाव पर मरहम बन जाए। यीशु, आप केवल शरीर ही नहीं, आत्मा और मन भी चंगे करते हैं। इसलिए प्रभु मुझे संपूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं,
जो अस्पताल में हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, जो दर्द से कराह रहे हैं, प्रभु उनके पास अभी पहुंचे, उनके कमरे में अपनी उपस्थिति भेजें, उनके तकिए पर अपना हाथ रखें और कहें, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु बच्चों को चंगा कीजिए, बुजुर्गों को बल दीजिए, माताओं को सामर्थ दीजिए, पिताओं को आशा दीजिए। जो चल नहीं सकते प्रभु वे चलने लगे, जो देख नहीं सकते वे देखने लगे, जो सुन नहीं सकते वे सुनने लगे। यीशु आज भी आप वही हैं, कल, आज और सदा एक समान। प्रभु अगर इस बीमारी के पीछे कोई आत्मिक कारण है, कोई बंधन है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो प्रभु यीशु अपने सामर्थी नाम से उसे अभी तोड़ दीजिए। मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में मृत्यु नहीं, जीवन का राज्य होगा, कमजोरी नहीं, बल का राज्य होगा। प्रभु यीशु मुझे विश्वास दीजिए कि मैं चंगा हो रहा हूं, मुझे धैर्य दीजिए कि मैं इंतजार कर सकूं। मैं शिकायत नहीं करूंगा प्रभु, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा हर परिस्थिति में, क्योंकि मैं जानता हूं आप काम कर रहे हैं, भले ही मैं देख न पाऊं। जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज मैं किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी आंसू की पुकार के साथ भी नहीं, बल्कि केवल धन्यवाद लेकर आपके चरणों में आता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसू देख लिए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे टूटे हुए मन को अनदेखा नहीं किया। प्रभु वह समय जब हम चुपचाप रोते थे, जब शब्द नहीं निकलते थे, जब दिल बस कराहता था, उस समय भी आपने हमारी आवाज सुनी, भले ही हमने जोर से कुछ कहा नहीं। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ता बंद दिखाई देता, जब हर दरवाजा बंद लग रहा था, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तब आपने हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि हमने कई बार धैर्य खो दिया, कई बार शिकायत की, कई बार कहा प्रभु कब, प्रभु क्यों, लेकिन फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु आपके उस धैर्य के लिए, उस प्रेम के लिए जो हमारी कमजोरियों के बावजूद हम पर बना रहा। प्रभु आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि जहां हमें लगा सब खत्म हो गया, वहीं से आपने काम शुरू किया। जब हमारी ताकत खत्म हुई, तब आपकी सामर्थ्य प्रकट हुई। जब हमारी बुद्धि असफल हुई, तब आपकी योजना सफल हुई। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें डूबने नहीं दिया। प्रभु यीशु, हमने आपसे जो मांगा था शायद वह शब्दों में अलग था, लेकिन जो आपने दिया वह हमारी जरूरत के अनुसार था। कभी आपने हमें हां कहकर आशीष दी, कभी इंतजार सिखाया और कभी न कहकर हमें बड़े नुकसान से बचा लिया। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी हर मांग से ज्यादा हमारी जिंदगी की चिंता करते हैं। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं हर छोटी और बड़ी बात के लिए। धन्यवाद उस सुबह के लिए जब हमारी आंख खुली। धन्यवाद उस रात के लिए जब आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारे घर में आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जिसने हमें जीवन दिया। धन्यवाद उस समय के लिए जब बीमारी में भी आपने हमें संभाला, जब दर्द में भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने डॉक्टरों को बुद्धि दी, दवाइयों में असर दिया और हमें धीरे धीरे चंगाई की ओर बढ़ाया। प्रभु अगर आज हम खड़े हैं, अगर आज हम सांस ले पा रहे हैं, अगर आज हमारे होंठ धन्यवाद कह पा रहे हैं, तो यह सब आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर रास्ते में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी देरी इंकार नहीं होती। प्रभु यीशु, आज हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें दिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उन लोगों के लिए भी जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, भले ही दर्द के रास्ते से। प्रभु आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम बहुत पहले हार चुके होते, लेकिन आपने हमें सिखाया कि झुकना हार नहीं है और भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आत्मा को फिर से खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आशा को फिर से जिंदा किया। प्रभु यीशु, आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। इसलिए प्रभु चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, हम धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। हम दर्द में भी कहेंगे धन्यवाद प्रभु, हम इंतजार में भी धन्यवाद प्रभु, हम जीत में भी कहेंगे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि सही समय पर उसका उत्तर भी दिया। हे प्रभु यीशु, आज हमारी आत्मा पूरे विश्वास से कहती है प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है।
धन्यवाद प्रभु आपके क्रूस के लिए, धन्यवाद उस बलिदान के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद उस आशा के लिए जो कभी टूटती नहीं। अब प्रभु हम ये प्रार्थना धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।